Assalamu alaikum, ninth class. It's your chemistry lecture and we are going to start the electrolytic cell. Previous lecture में हमने क्या डिस्कस किया था? In the previous lecture we have discussed about the definition of the electrolytic cell and then we did the definition of electrolysis. After the electrolysis हमने एक quick overview दिया था over the construction of the electrolytic cell. Now today our topic is basically the मैकेनिज़्म और द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी हमने इसमें ये जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसे हमने पीछे इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया था, अब इलेक्ट्रोलाइट को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना, यानी उसके आयंस में ब्रेक डाउन करना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। दो एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ द डाउन सेल एंड द नेंसन सेल। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। देन वी हैव मूव टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हमारे पास क्या है, वी हैव टू मेटल प्लेट्स एंड दैट प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था उसे हमने नेम दिया था एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ था उसे हमने नेम दिया था कैथोड का। फाइन। और ये दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हमने डिप कहाँ किए हुए हैं, इन द एक टैंक है और टैंक के अंदर हमने रखे हुए हैं, और इस टैंक के अंदर हमने एक लिक्विड ऐड किया हुआ है एंड दैट लिक्विड इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया, ऑन करने के रिज़ल्ट में क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इट विल ब्रेक डाउन इन इट्स आयंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सोडियम क्लोराइड है, मैंने क्या किया, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया और मैंने इसके अंदर टैंक में डाल दिया, दैट वाज माय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से, सो दैट्स वाई आई हैव राइट द लिक्विड, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से, तो क्या होगा, सोडियम Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किन आयन से मिलकर बना होता है, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से। नाउ व्हाट इज़ गोइंग हियर, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी हमारे पास जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव कौन सा था, एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जितने भी नेगेटिव क्लोराइड आइंस होंगे दे विल कम टू द, वो सारे के सारे एनोड पे आ जाएंगे, और जितने भी सोडियम पॉजिटिव होंगे दे विल कम ऑन द नेगेटिव कैथोड, वो कहाँ पे आ जाएंगे, कैथोड पे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि एनोड पे क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। बेसिकली यहाँ पे सेल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को माइंड में रखने के लिए जस्ट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइंड में रखना पड़ता है। एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, दैट इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होती है, दैट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर व्हाट इज़ दिस मीन, इसको इस चीज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसीडर करें हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया था, ठीक है, जैसे ही लिक्विड फॉर्म में मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया था और उस वाटर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, मेरे पास दिस वाज माय एनोड एंड दिस वाज माय कैथोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ अ कैथोड। अब जितने भी क्लोराइड आइंस थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पे आ गए थे, सारे ऑन द एनोड, वो सबके सब कहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, एनोड पे। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था सोडियम, वो कहाँ पे आ गए, ऑन द कैथोड, वो सबके सब कैथोड पे आके इकट्ठे हो गए। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एनोड पे क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होने वाली है, रिडक्शन। अगर मैं इस चीज़ को केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखती हूँ, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में था, मैंने इसको लिक्विड में वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो किस फॉर्म में हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं, वी एक्चुअली डिस्कस द 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस है। द फर्स्ट वन जो एनोड पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगी रिएक्शन एट एनोड, एंड द सेकेंड वन इज़ द रिएक्शन एट कैथोड। कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे। वर्बली तो हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है। सो ऑक्सीडेशन दैट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या थी हमारे पास, दैट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हो कैसे रहा है, हम इस चीज़ को केमिकली इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन बताने वाले हैं। अब सारे के सारे क्लोरीन आइंस कहाँ पे आ गए थे, ऑन द क्लोराइड आइंस कहाँ पे आ गए थे, एनोड पे। एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्लोरीन ने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था वो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था अब वो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। फाइन। अब दूसरा क्लोराइड आइन है वो भी सेम ऐसे ही करेगा, इसने भी लूज़ कर दिया। अब देख, ये भी क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम है। क्लोरीन इज़ अ गैस, और गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती है, यानी 2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, यानी Cl2 की फॉर्म में रहेगी। सो ये एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन क्या करेंगे, दे विल कंबाइन एंड दे विल मेक Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। इसका ये मतलब होगा कि जब यहाँ पे जितने क्लोरीन आइंस हैं वो क्या कर रहे हैं, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, हर एक ने आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा, एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, या हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास सर्किट है, इलेक्ट्रॉन के गुज़रने का रास्ता है, हमारी ये बैटरी लगी हुई है या हमारे करंट है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे और पास होने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, ऑन द कैथोड। कैथोड पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव सोडियम आइंस प्रेजेंट हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर कि सोडियम ने, जो कि पॉजिटिव एटम्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड से आ रहे हैं कैथोड की तरफ, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन होनी है, रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन। सो गेन में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन, हर एक सोडियम आयन एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारे पास क्या बना देगा, सोडियम मेटल। सिमिलर लाइक दैट सोडियम आयन, दूसरा सोडियम आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, सोडियम मेटल बना देगा। सो व्हेन द रिएक्शन, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, या क्लोरीन के जितने आयंस थे उन सब ने इलेक्ट्रॉन दिए और किस फॉर्म में रिलीज़ हो गई, क्लोरीन गैस की फॉर्म में। यानी हमारे पास इस टैंक में अगर ये ओपन है तो यहाँ से हमारे पास क्लोरीन गैस यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे सोडियम आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट हैज़ फॉर्म द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल बना दिया। और हम ये मेटल हमारे पास नीचे, क्योंकि मेटल हैवी होती है, और ये नीचे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे यहाँ पे हमें इकट्ठी हो जाएगी। अगर हम सोडियम मेटल को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से सोडियम मेटल को कलेक्ट कर लेंगे। So this was the whole process or the working of the electrolytic cell. Hope you are clear with that. In your book, it has written like this. Here, this is the working of electrolytic cell. This is the whole paragraph. कि आपके पास जो है वो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का. दिस वाज होल रिटन इन हियर. एंड देन दिस इज़ द ओवरऑल इक्वेशन, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जिसमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया था और सोडियम और नेगेटिव आइंस बन गए थे. ऑक्सीडेशन हो रही थी एनोड पे, रिडक्शन हो रही थी कैथोड पे. एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस बनी थी, कैथोड पे हमारे पास सोडियम मेटल बनी थी. ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हमारा सोडियम आइंस, पॉजिटिव आइंस, क्लोरीन नेगेटिव आइंस, दे हैव मेक, क्या बनाया उन्होंने, सोडियम मेटल बनाई है और क्लोरीन गैस बनाई है. सो दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन and you have to learn it and be very careful with the equations. So in this chapter you have to do a lot of equations. So जैसे जैसे आप equations को learn करते जाओगे and make sure that these equations should be on your fingertips.
इनमें मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। and you have to learn it. This is your long question. Do its practice class, and that's all for today. Okay class, Allah Hafiz.